कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह उम्मीद का जश्न है। यह याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी। यह भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर आने की निशानी है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। यह शुभ दिन पूरी दुनिया में इमेंस डिवोशन और जॉय के साथ मनाया जाता है, जो श्रावण या भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की 8वीं तारीख को पड़ता है। यह त्योहार फेथ, लव और डिवाइन प्लेफुलनेस के धागों से बुनी एक खूबसूरत टेपेस्ट्री है, जो हमें भगवान और मॉर्टल वर्ल्ड के बीच के गहरे कनेक्शन की याद दिलाता है। यह एक ऐसा दिन है जब दिल भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए खुल जाते हैं, जो इस धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करने आए थे। जन्माष्टमी का असली सार टिरनी से डिलीवरेंस के वादे में है। यह त्योहार उन लोगों के लिए एक बीकन ऑफ लाइट है, जो जीवन के संघर्षों में खोया हुआ महसूस करते हैं। इस दिन हवा में एक यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। एंटिसिपेशन और रेवरेंस का एक पैल्पेबल सेंस होता है। हम सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट का जश्न नहीं मनाते, बल्कि अपने जीवन में कृष्ण की लिविंग प्रेजेंस का जश्न मनाते हैं, जो लव, विजडम और इटर्नल जॉय का एम्बॉडीमेंट है। कृष्ण के जन्म की कहानी लव, सैक्रिफाइस और डिवाइन इंटरवेंशन की एक ग्रिपिंग टेल है। इसकी शुरुआत मथुरा के डार्क डंजन से होती है, जिस पर अत्याचारी राजा कंस का राज था। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया था। उसकी क्रूरता का कारण एक सेलेस्टियल प्रोफेसी थी। उसका 8वां बेटा उसका डिस्ट्रॉयर होगा। अपने आने वाले डूम से डरा हुआ कंस ने देवकी के पहले 6 बच्चों को जन्म लेते ही बेरहमी से मार डाला। उसके डर ने उसके दिल को पत्थर कर दिया था। एक डार्क और स्टॉर्मी नाइट को, जब आकाश में बिजली चमक रही थी और टोरेंशियल रेन्स मथुरा शहर पर बरस रही थी, डिवाइन चाइल्ड का जन्म हुआ। जेल की कोठरी अचानक एक सेलेस्टियल लाइट से भर गई। बच्चा और कोई नहीं, बल्कि भगवान विष्णु खुद थे, अपने ह्यूमन फॉर्म में। क्राइसिस के उस क्षण में एक डिवाइन मिरेकल सामने आया। एक हेवनली वॉइस ने वासुदेव को न्यूबॉर्न चाइल्ड को गोकुल गांव में ले जाने का निर्देश दिया। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक बास्केट में रखा और अपनी पेरिलस जर्नी शुरू की। रास्ता डार्क और ट्रेचरस था, लेकिन उसका फेथ उसका गाइडिंग लाइट था। जब वासुदेव यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी फ्यूरियसली स्पेट में थी, लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरा, नदी मिराक्युलसली पार्ट हो गई। महान सांप शेषनाग डिवाइन चाइल्ड को बारिश से बचाने के लिए उठा। वासुदेव सुरक्षित रूप से नंद के घर पहुंचे। चुपचाप उसने इन्फेंट्स को स्वैप किया, कृष्ण को यशोदा के पास रखा, जिससे दुनिया को बचाने की डिवाइन प्लान पूरी हो गई। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन वाइब्रेंट और जॉयस है। सबसे प्यारे रिचुअल्स में से एक झूला सेरेमनी है, जहां बेबी कृष्णा की आइडल को ब्यूटीफुली डेकोरेटेड क्रेडल में रखा जाता है। एक और स्पेक्टेकुलर ट्रेडिशन दही हांडी है। यह कृष्ण के प्लेफुल बचपन को इनैक्ट करता है, जिसमें वह मक्खन और दही चुराते थे। एक अर्थन पॉट को ऊंचा लटकाया जाता है। यंग मैन के ग्रुप्स गोविंदा ह्यूमन पिरामिड्स बनाते हैं, पॉट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पूरा इवेंट टीम वर्क का स्पेक्टिकल होता है, गोविंदा आलारे के चांट्स के साथ। पूरे दिन और रात भर मंदिरों में भाजांस और कीर्तन्स की आवाज गूंजती रहती है। ये म्यूजिकल गैदरिंग्स त्योहार की आत्मा है, जहां डिवोटीज उनकी डिवाइन लीलास के बारे में गाते हैं। हरे कृष्ण, हरे राम जैसे मैंट्रास का चांटिंग एक पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पैदा करता है, जो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है। त्योहार आधी रात के स्ट्रोक पर कल्मिनेट होता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, शंख फूंके जाते हैं और जय श्री कृष्ण की आवाजें गूंजती हैं। लड्डू गोपाल की आइडल को दूध, दही, घी से रिचुअलिस्टिक बाथ दिया जाता है। बाथ के बाद नए कपड़े पहनाए जाते हैं और 56 डिफरेंट फूड आइटम्स का फीस्ट चढ़ाया जाता है। जन्माष्टमी का इमेंस सोशल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। यह सोशल बैरियर्स को पार करता है, सभी क्षेत्रों के लोगों को फेथ और जॉय में एक साथ लाता है। कल्चरली जन्माष्टमी भारत की रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का वाइब्रेंट शोकेस है। रासलीला के डांस ड्रामास परफॉर्म किए जाते हैं, जो कृष्ण के जीवन के एपिसोड्स को दर्शाते हैं। यह त्योहार गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज देता है। कृष्ण का जेल में जन्म, होप और डिविनिटी डार्क परिस्थितियों में भी मैनिफेस्ट हो सकती है। वासुदेव की जर्नी हमारे जीवन का पावरफुल मेटाफॉर है। जन्माष्टमी युवा पीढ़ी में मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करता है। कृष्ण की कहानियां करेज, फ्रेंडशिप, ड्यूटी और लव के लेसन से भरी हैं। बच्चे रिचुअल्स में भाग लेकर
हेरिटेज का ईथोस एब्जॉर्ब करते हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की प्रोफाउंड टीचिंग्स पर रिफ्लेक्ट करने का समय है। उनकी सबसे सिग्निफिकेंट टीचिंग्स भगवत गीता में है। केंद्रीय संदेश निष्काम कर्म का है, अपनी ड्यूटीज को डेडिकेशन से करना, बिना रिजल्ट से अटैच्ड हुए। कृष्ण के दर्शन का कॉर्नरस्टोन धर्म की अवधारणा है। वह राइचसनेस और जीवन में अपने ड्यूटी को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका जीवन धर्म को बनाए रखने का उदाहरण था। उन्होंने भक्ति योग का मार्ग प्रस्तुत किया, प्योर सेल्फलेस लव के माध्यम से डिवाइन को प्राप्त करना। राधा के साथ उनका संबंध इंडिविजुअल सोल का यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ अल्टीमेट यूनियन का प्रतीक है। जन्माष्टमी हमें कृष्ण के सबसे बड़े वादे की याद दिलाता है कि जब भी डार्कनेस और इनजस्टिस का बोलबाला होगा, वह संतुलन बहाल करने के लिए प्रकट होंगे। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण है कि डिविनिटी हमारे जीवन के हर पहलू में अनुभव की जा सकती है। यह त्योहार हमें उन गुणों को एम्बॉडी करने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें कृष्ण दर्शाते हैं, विजडम, कंपैशन, करेज और एक प्लेफुल स्पिरिट जो जीवन में जॉय पाता है। जैसे ही हम उनके जन्म का सेलिब्रेशन करते हैं, हमें अपने भीतर डिवाइन कृष्णा कॉन्शियसनेस को जगाने और पर्पस, लव और अनवेवरिंग फेथ का जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया जाता है।